कराची में फिर जमकर बारिश बरसने लगी। गार्डन, शारा फैसल, डिफेंस, सदर, ओल्ड सिटी, आई चंडीगढ़ रोड, फेडरल बी एरिया में तेज बारिश। कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। इन बारिशों का एक के बाद दूसरा स्पेल कई इलाकों की सड़कों को भी ले बैठा। जगह जगह गड़े पड़ने लगे। कोरंगी और लांढी में बूंदाबांदी, बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। अम्बात 105 तक पहुंच गई। कच्ची, बोलान, लसबेला, खुजदार, आवरान शदीद मुतासिर। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाली सड़क रैले में बह गई। हब नदी पुल के नीचे पानी की सतह कम न हो सकी। सैलाबी रैले से झलमगजी के जिले हेडक्वार्टर्स का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता। नदी नालों में दोगयानी के बायस ओड़क का कोयटा से जमीनी रास्ता मुनक़ता। पिकनिक के लिए ओड़क जाने वाले सयाह फंस गए। नंबर 1 डिमांड ये कि अगर आगे अब हमने निकलना है तो सबसे पहली चीज तो हमें एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कहते हैं जी, मुझे कई सहाफ़ी भी कहते हैं, इमरान साहब आप इनसे क्यों नहीं बातचीत करते? आप बात ही नहीं करते। बातचीत सबसे करता है पॉलिटिशियन, लेकिन जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं आपका माशरा तबाह हो जाता है। इमरान खान का हुकूमत से डायलॉग से इनकार, इलेक्शन का मुतालबा। कहा, लोग मुझे कहते हैं कि उनसे बात क्यों नहीं करते। इमरान खान ने कहा कि सबसे बात कर सकते हैं। टीडीपी, बलोच कौम परस्तों और सिंधी कौम परस्तों से बात हो सकती है, मगर मुल्की डकैतों से बात नहीं की जा सकती। बोले, चोरों से डील कर ले माशरा तबाह हो जाता है। सवाल है कि जब मुल्क ठीक चल रहा था साजिश की इजाजत क्यों दी गई। कहा, जितनी देर यह हुकूमत रहेगी हालात मजीद मुश्किल होंगे। सिर्फ एक रास्ता है, नया इलेक्शन कमीशन बनाकर शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। बोले, सुप्रीम कोर्ट छोटा सा सवाल पूछ रहा था कि पार्टी हेड या पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है। एक से एक डाकू बैठ गया और अदालतों को बुरा भला बोलने लगा। इमरान खान का खिताब मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद ने बड़ी स्क्रीन पर देखा। एक ऐसा लाडला, दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल दूध पिलाया गया। इदारे दिन रात उसके लिए वो काम करते थे कि आज हम सोचते हैं तो अकल हैरान होती है। 1992 में एक सदर थे, आज दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आजम बन जाओ। जनरल मुशर्रफ जो जिंदा हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आजम बन जाओ। अगर मुझे वजीर आजम बनना होता और ये तगमा सजाना होता तो एक नहीं कई मौके थे। इमरान ने आज़ी की फस्तायत का मुकाबला करेंगे, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि गैर मुल्की एजेंट हम नहीं वो हैं। बोले, एक लाडले को 15 साल दूध पिलाया गया और लाकर बिठा दिया गया। इदारे दिन रात लाडले के लिए वो काम करते रहे जिसे देखकर हम हैरान हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के दौर में करप्शन के बेपनाह केसेस हुए, किसी ने नोटिस नहीं लिया। मार्च में सदर, उस वक्त के वजीर आजम, डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की, उन्हें तो किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को फौरन बुला लिया गया। अदलिया को कहा कि दोहरे मयार नहीं चल सकते। विफाकी काबीना का अदालती अख्तियार से तजावज़ पर बहस कराने का फैसला। पंजाब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के इक़दाम पर इज़हार तशवीश। इजलास में बताया गया कि खुद नोटिस केस और बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार और चारों सूबों के हाई कोर्ट बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा किया था। कहा था कि 5 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स, आज खुद नोटिस और बेंचेस का फैसला करे। नज़रसानी अपीलें सुनने वाला बेंच मरकजी केस के बेंच से मुख्तलिफ होने के लिए रूल्स में तरमीम की जाए। जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की सख्त मजम्मत की थी। कहा था जजेस तकर्री की आईनी शिकों में तरमीम की जाए। जजेस तकर्री का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास न रहे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन होम का कहना था कि जूनियर जजेस की नामजदगी से तासुर मिलता है कि कुछ लोगों को नजरअंदाज करना चाहते हैं। उन्नीसवीं आईनी तरमीम को मंजूर करना पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गलती थी। हमें धमकी दी गई कि 19वीं तरमीम पास करो वरना 18वीं तरमीम को उड़ा कर रख देंगे। हम धमकी में आ गए और 19वीं तरमीम पास कर दी।
उस वक्त हमारी हुकूमत को धमकी देने वालों के सामने खड़ा होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए एक आइन और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। 58(2)B सदर के पास नहीं, नई 58(2)B अदालत के पास चली गई। क्या एक रात के न्यूट्रल होने से 70 साल के गुनाह या आइन शिकन माफ हो जाएगी? बिलावल ने मुतालबा किया कि अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए।